वहीं अमित शाह के दौरे के पहले हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज नोएडा के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बताना चाहेंगे कि जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, चप्पो चप्पो पर निगरानी की जा रही है। और देखिए, सबसे पहले जो अमित शाह का दौरा है वो नोएडा सेक्टर 1 के क्रिब्को भवन में है। इस वक्त हम क्रिब्को भवन पर ही मौजूद हैं, जहां पर आप पीछे की तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो मेन गेट पे हम उसके खड़े हैं, लेकिन मीडिया को अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और वहीं ये देखिए, अगर हम बात करें डीसीपी की, एसीपी की, सभी मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन के द्वारा पूरी बैरिकेडिंग की गई है और लगभग 1 घंटे अमित शाह क्रिब्को भवन में रहेंगे, जहाँ पर वो सभी के साथ मीटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। और इसके बाद लगभग 1 घंटे रुकने के बाद वो ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप में पहुँचेंगे, जहाँ पर वो देखिए सभी को संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कुछ ही देर में जब यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे तो क्या कुछ और नई बात यहाँ पर सामने आती। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरा है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और उससे पहले आपने ये रिपोर्ट भी देखी, हमारे संवाददाता प्रिया राणा की रिपोर्ट, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर है और इंतजार गृह मंत्री अमित शाह का है जब इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी सीआरपीएफ कैंप जाएंगे, जहां बताया जा रहा है कि पौधारोपण का कार्यक्रम भी रहने वाला है, जिसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही संबोधित भी करेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर है। तो नोएडा के क्रिब्को भवन में भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप जाएंगे अमित शाह। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव के पास ये कैंप है, जहां पहुंचेंगे। वहीं नोएडा के क्रिब्को भवन में भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज है। यूपी के 100 बीजेपी विधायक जाएंगे मध्य प्रदेश। पार्टी के चुनावी सर्वे करने जाएंगे 100 विधायक। यूपी के 100 विधायक पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। भाजपा के 100 विधायक मध्य प्रदेश जाएंगे। हर विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा। 1 सप्ताह तक चुनाव के लिहाज से सीट का था लेंगे। तो वहीं सभी विधायक मौजूदा स्थिति का आकलन भी करेंगे। स्थिति का आकलन कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, लगातार चुनावी माहौल देश में देखने को मिल रहा है और तमाम राज्यों में भी चुनाव होने हैं और खासकर मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और इसको लेकर बीजेपी भी तैयार है। जहां उत्तर प्रदेश के 100 विधायक मध्य प्रदेश जाने वाले हैं, क्या कुछ पूरा प्लान रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहले 3 महीने पहले लगभग जो तमाम कैंडिडेट्स होते हैं उनका डिक्लेरेशन कर चुका, तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो सीटें बची हैं लगभग ज्यादातर उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 100 लगभग विधायक उत्तर प्रदेश से जाएंगे। वहां पर समीक्षा करेंगे कि आखिर कौन सा जो नेता हो सकता है, मुफीद हो सकता है, साथ ही साथ कौन से मुद्दे लोकल हो सकते हैं जिनको उठाने से बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको नब्ज टटोलना बखूबी आता है जनता की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 100 विधायकों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा, जहां पर लगभग 1 सप्ताह रुक करके बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार करेंगे, एक तरीके से समीक्षा करेंगे, उसकी रिपोर्ट फिर आला कमान को भेजी जाएगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर नजर डाले तो अलग अलग रणनीतियां अश्विनी देखने को मिल रही है और एक नया एक्सपेरिमेंट हर बार करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश के विधायक मध्य प्रदेश में मौजूद होंगे, चूंकि 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और उस दौरान तमाम विधानसभा की नब्ज टटोलेंगे, इसके साथ ही वहां पर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, क्या रणनीति आगे हो सकती है, उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं।
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, वहां पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का खास नेतृत्व रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। यहाँ की जो परेशानियां हैं, अच्छाइयां हैं, तमाम चीजें हैं, उनसे कहीं ना कहीं सीख लेते हुए तमाम नेता बड़े नेता बनते हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो दूसरे प्रदेशों में भी जाकर के चुनावी प्रचार करें। अभी हाल ही में देखा गया, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ या फिर गुजरात का चुनाव संपन्न हुआ, निश्चित तौर पर वहां पर भी देखा गया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। और उत्तर प्रदेश के जो नेता थे, जो तमाम नेताओं को वहां पर बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी निश्चित तौर पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की चाहे विधायक हो चाहे पदाधिकारी हो, तवज्जो अन्य चुनाव में देती है। तो मध्य प्रदेश में भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाकर के वहां पर एक समीक्षा करेंगे, समीक्षा की रिपोर्ट तैयार करेंगे, चुनावी माहौल देंगे, चुनावी नब्ज टटोलेंगे और पूरी रिपोर्ट जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भेजेंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में चल रही जातीय आधारित सर्वे मामले में सुनवाई आज है। आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो बिहार में हो रही जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि इस जातीय जनगणना, इस जातीय सर्वे को रोका जाए और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा भी क्या दलीलें रखी जाती हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन जातीय जनगणना जो कि बिहार में जारी है, उससे लेकर उस पर रोक लगाने को लेकर ये याचिका दी गई है। तो आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी। हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामलों में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था। हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है। इससे पहले की सुनवाई में कमेटी बनाने को केंद्र सरकार को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।